वेलकम एवरीवन, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम डिस्कशन, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज। तो आज हम करने वाले हैं डिस्कशन क्लास 7 की साइंस का जो पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह का आएगा और आपने अपनी तैयारी पूरी की है अच्छे से या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। इट विल कैरी 40 मार्क्स, इसमें 40 मार्क्स का होगा। सबसे पहला देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है वो आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं? बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सिंथेसाइज मतलब बनाना। ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा आपने, इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। सेकेंड है द लार्जेस्ट ग्रैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर होगा लिवर। जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तब आप यू विल कम अक्रॉस दिस आंसर। चलिए थर्ड, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे कौन से ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ऐसे मटेरियल को कहते हैं हम इंसुलेटर। जब आप हीट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिल्क किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर आएगा नेचुरल फाइबर। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक तो यू विल कम अक्रॉस दिस आंसर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर दी हुई है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, दो कॉलम बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे कसकटा, कसकटा जो है वो एक पैरासाइट है बिकॉज इट इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स। ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो अदर प्लांट से डिराइव करता है, इसलिए कसकटा को अमरबिल भी कहते हैं। लेमन जूस इज एन एसिड, एक एसिड है। प्रोटीन जो है ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। और कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड हीट है। चलिए इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। हर चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है राइट ट्रू एंड फॉल्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो ये होगा फॉल्स क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल्स, तो ये ट्रू है। जब आप ये सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तब आपको इसका आंसर मिलेगा। ग्लास इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये फॉल्स होगा। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये रॉन्ग फॉल्स है क्योंकि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फॉल्स आएगा। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का जो डंडा है उसको काटना कौन सा चेंज है? तो ये आएगा आपका केमिकल चेंज क्योंकि उसको फिर से हम रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे लिखा है अल्टरनेटिव चूज करना आपको सही कौन सा है। द प्लांट दैट ट्रैप्स एंड फीड्स इंसेक्ट, ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट को ट्रैप करता और खाता है? तो उसका नाम है पिचर प्लांट। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपको पढ़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल। इसमें से कौन सा एनिमल है जो ऊन नहीं देता है? याक देता है, गोट देता है, वूली डॉग जो है वो नहीं देता है। नेक्स्ट इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन इज ए रिएक्शन बिटवीन वन एसिड एंड वन बेस। ये आप पे आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज थर्मोमीटर। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो आपको ये जो टर्म है इनको समझाना है। फिजिकल चेंज, नेक्स्ट जो आपका चेंज है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इनटू फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होते हैं उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब जो सब्सटेंस पहले था बाद में जो सब्सटेंस बनता है उसको यदि हम ब्रेक करना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि रबर है, रबर को आपने यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ तक स्क्रैच हो गई वो और फिर छोड़ा था फिर प्रीवियस पोजीशन में आ गई। तो ये जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है। सेकेंड है आपका कंडक्टर, मटेरियल और सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास टू फ्लो थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उन्हें कहते हैं कंडक्टर। सेप्रोफाइट्स सेप्रोट्रॉफ्स आर एनिमल्स विच फीड ऑन
विच डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकिंग एनिमल। जो डेड और डिकिंग एनिमल से अपना लेते हैं, डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन, उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स इज विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। जो नेचर से मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो है वो आपको जो एसिड और बेस पढ़ेंगे वहाँ पर ही आपको डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट आर यूज टू इंडिकेट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस। मतलब इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम ये पता करने में करते हैं जो सब्सटेंस जिसको हम चेक कर रहे हैं वो एसिड है या फिर बेस है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड दे रिलीज इन दिस रिएक्शन इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप इसमें जो फोटोसिंथेसिस का केमिकल फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शन वो भी लिख सकते हो, H2O प्लस C6H12O6 ये वाली जो रिएक्शन है। लेकिन याद रखिए कि इसको बैलेंस करके ही लिखिए। C6H12 तरह से आपकी जो बैलेंस वाली रिएक्शन आपने पढ़ा होगा वो ही लिखिए। तो नेक्स्ट है कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट्स। एंट बाइट करती है तो आप कैलामाइन सोल्यूशन लगाते हैं, ऐसा क्यों? तो व्हेन एंट बाइट्स वी फील बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू बिकॉज when the ant bites, ant injects an acid which causes burning. Now we हम फिर क्या करते हैं? वी जो है जब एंट काटती तो वी अप्लाई कैलामाइन सोल्यूशन विच इज बेस। when acid and base react with each other, this process is called neutralization, and due to neutralization we get from the pain। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with evolution gas। तो यहाँ पे लिखेंगे when baking soda is mixed with the lemon juice which is an acid and base work react with each other and carbon dioxide is formed with the evolution of a gas। यहाँ पर जब बेकिंग सोडा और लेमन रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये आपको लिखना। राइट वन सिमिलैरिटी वन डिफरेंसेस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आप सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस लिखना अमीबा के और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में। तो अब एक सिमिलैरिटी है, अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स बोथ आर ऑटोट्रॉप, मतलब दोनों अपने खाने के बोथ आर हीटोट्रॉप्स, मतलब बोथ डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। दोनों में अंतर क्या है? Human beings have complex digestive system in which nutrient is digested in different parts of the digestive system, जबकि the whole digestive process takes place in food vacuole, जो कि अमीबा में एक ही जगह पर सारा डाइजेशन प्रोसेस होता है, इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या आप लिख सकते हैं? व्हाट आर वेरियस मोड्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर? हीट ऑफ ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं। कन्वेक्शन सबसे पहला मोड होता है, कंडक्शन इट टेक्स प्लेस इन इट इज़ फाउंड इन सॉलिड। कंडक्शन जो है वो सॉलिड में मिलता है। when two things are in directly contact with each other, जब दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं सॉलिड, तब के बीच में जो हीट ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं हम कंडक्शन। सेकेंड जो मोड है उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज फाउंड इन लिक्विड एंड गैसेस एंड इट हैपन्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। इसमें गैस और लिक्विड के बीच में मूवमेंट होता है तो एक लेयर ऊपर जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है और जो कोल्ड एयर है वो नीचे चली जाती है। इस तरह के जो ट्रांसफ़र होता है उसे बोलते हैं कंडक्शन। थर्ड जो हीट ट्रांसफ़र का मोड है वो है रेडिएशन, और रेडिएशन इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इस तरह से आप समझा भी सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का आपको लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है। इस सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल है, यहाँ पर आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्स से। एग्स से जो है फॉर्मेशन होता है कैटरपिलर का, लार्वा का। कैटरपिलर और लार्वा अपने चारों तरफ एक कोकून बना लेती है। प्यूपा जिसे कहते हैं, प्यूपा अपने आप चारों तरफ एक कोकून बना लेती है। कोकून को ब्रेक जब ये जो प्यूपा डेवलप हो जाता है एडल्ट सिल्क मॉथ में, तो ये कोकून को ब्रेक करके इस तरह से बाहर निकल जाता है। ये आपको एक्सप्लेन, ये जो पिक्चर है, ये जो डायग्राम है आपको बनाना होगा एग्जाम। इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। आई होप यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप बहुत ईजीली पेपर सॉल्व